एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर करेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सभी की क्या करना है आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट अपनी करती हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर-1 इंटू 2 की पावर 2। किसी की पावर, पहले अपने ब्रैकेट को सोल्व करते, किसी की पावर 0 का मीन्स होता है 1, यानी कि अपने कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, A की पावर 0 इक्वल टू होता है अपने पास 1। तो अपने यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं 1 प्लस कोई 4-1 इंटू 2 की पावर क्या आ गया 2 हो गया। अब अपने पास पता है किसी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उसे 1 अपॉन में लिख देते हैं, तो 1 प्लस 1/4 हो गया इंटू 2 की पावर 2। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, A की पावर-m इक्वल टू 1/A की पावर m वाली आइडेंटिटी अपने यूज़ कर दी, वो साइड में अपनी लिख देंगे। अब इसको अपने सोल्व करते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, इसके अपॉन में 1 लगा देंगे, 4 इसका एलसीएम आएगा, 4 में 1 का डिवाइड करोगे 4 इंटू 1 करोगे 4 आएगा, प्लस 4 में 4 का डिवाइड किया 1, 1 को 1 के साथ इंटू करोगे तो 1 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अपने इसको सोल्व करते हैं, 5 अपॉन में क्या आ गया 4 इंटू 2 की पावर 2 का मीन्स होता है 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपना आंसर क्या आ जाएगा 5। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका 5। अब अपने करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपके पास 2 की पावर-1 इंटू 4 की पावर-1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर-2। अब अपने सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया करो। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व, ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं अपने नेगेटिव पावर आ रही है, उसको पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव कैसे बनाओगे, 1 अपॉन में लिख के, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर-2। तो वैसे का वैसे यहाँ पे अपने आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की, A की पावर-m इक्वल टू 1 अपॉन में A की पावर m वाली आइडेंटिटी अपने यूज़ कर ली, इसे अपने नोट डाउन कर लिया। अब अपने 4 को चेंज कर दो, 2 बेस के अंदर बना लो, ये 1 2 की पावर, इसको 1 लिख सकते हैं, इसको अपने 4 को लिख दिया 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर-2 है अपने पास। अब मल्टीप्लाई में होता है बेस सेम, मल्टीप्लाई के अंदर पावर क्या हो जाती है अपने पास ऐड हो जाती है, तो इसको ऐड कर दो 2 1 प्लस क्या हो जाएगा 2। अब ये डिवाइडेड बाय 2 की पावर-2, तो वैसे का वैसे है। यहाँ पर अपने आइडेंटिटी कौन सी यूज़ की, A की पावर-m इंटू A की पावर-n इक्वल टू क्या हो जाएगा A की पावर-m प्लस n, ये वाली आइडेंटिटी अपने यूज़ कर ली। तो आपके पास क्या आ गया 1/2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर-2, ये आ गया अपने पास। अब अपनी क्या करते हैं, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई के अंदर चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लाई के अंदर अब चेंज करोगे इसको तो क्या होगा, ये 1 अपॉन में लिख दो, 1/2 की पावर-2। इस मल्टीप्लाई को सिंपल, इस डिवाइड को अपने क्या किया मल्टीप्लाई के अंदर चेंज किया है, तो इंटू के अंदर 1 अपॉन में लिख दिया। तो अब अपने पास बेस सेम है, फिर वापस मल्टीप्लाई के अंदर है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, 1/2 की पावर 3 प्लस, अब यहाँ -2 आ रहा है तो -2 लगा दो। अब इसको सोल्व करो, 1/2 की पावर 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 1/2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 में से 2 की लेस किया 2 की पावर 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 1/2 आपका आंसर आ गया। अब अपने इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट आपको कह रहा है 1/2 की पावर-2 प्लस 1/3 की पावर-2 प्लस 1/4 की पावर-2। अब अपने यहाँ पर भी आइडेंटिटी देखो 1/2 है। जैसे अब अपने पहले क्या करते थे, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 लिख सकते थे, अब ये 1/2 को नेगेटिव पावर भी बना सकते हैं। अपने 2 की पावर क्या लिख देंगे 1, ये 1 पावर है, इसके पास भी 1 पावर है, इसके पास भी 1 पावर, तो इसे लिख देंगे 2 की पावर-1 की पावर-2 प्लस इसे अपने लिख देंगे 3 की पावर-1 की पावर-2, तो वो है ही अपने पास 4 की पावर-1 की पावर-2। आइडेंटिटी वही यूज़ की, इस बार रिवर्स आइडेंटिटी यूज़ की, A की पावर-m होता है ना 1/A की पावर-m, इसको अपने रिवर्स फॉर्म के अंदर अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर ली। अब आपको पता है यदि पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है, 2 की पावर-1 इंटू -2 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर-1 इंटू -2 हो जाएगा, प्लस 4 की पावर-1 इंटू -2 हो जाएगा।
अब देखो -1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी सेम, ये भी क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपके पास 2 की पावर 2 का मीन्स होता है 2 इंटू 2 करोगे 4, 3 इंटू 3 करोगे 9, प्लस 4 इंटू 4 करोगे 16। आपके पास आंसर क्या आ गया, 29। ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब अपनी करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट के अंदर है आपके पास 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 की होल पावर क्या दे रखी है आपको, 0 दे रखी है। अब आप इसको क्या करो, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना सकते हो, तो इसको क्या होगा, 1 अपॉन में लिख दो, इसको भी क्या करोगे 1 अपॉन में लिख दो, इसको भी क्या करोगे 1 अपॉन में लिख दो, की पावर 0। यानी कि आइडेंटिटी अपने यूज़ की, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m वाली आइडेंटिटी यूज़ कर ली। अब अपने को पता है किसी की पावर होल पावर हो, अब एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, फिर भी लास्ट में आंसर आपका 1 ही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी होती है किसी की भी पावर 0 हो अपने पास तो उसका आंसर कितना आता है 1। तो इसको आप सीधा आंसर भी लिख सकते हो 1। ये फोर्थ पार्ट का आपका आंसर हो गया। अब करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट आपके पास दे रखा है -2/3 की पावर -2 की पावर 2। अब अपने को पता है पावर के ऊपर पावर हो तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। कौन सी आइडेंटिटी होती है, a की पावर m की पावर n है, तो अब उसके पास क्या हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। तो अब अपने इसे कैसे लिखेंगे, -2/3 की पावर -2 इंटू 2 हो गया। अब अपने पास क्या हो गया, -2/3 -4। अब अपने किसी चीज़ को अब क्या करते हैं, किसी चीज़ को पॉजिटिव बनाने के लिए इसे क्या करते हैं, 1 अपॉन में लिखते हैं। तो इसे 1 अपॉन में लिखोगे तो ये पावर क्या होगी, पॉजिटिव बन जाएगी। आपके पास कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m वाली आइडेंटिटी यूज हुई। अब अपने पास ये 1 अपॉन में रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/-2 की पावर 4। ये अलग अलग इसको पावर दे देंगे, 3 की पावर भी 4 हो जाएगी और -2 की पावर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी। अब अपने 3 की पावर 4 का मीन्स होता है कि इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 अपॉन -2 को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9, इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 9, 9 इंटू 9 करोगे 81 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा प्लस का 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4, तो 81 अपॉन में 16 इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।